क्लिनिक खोल दो कि जहाँ फीस ना लगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक के छोटी सी व्लॉग में। अच्छे हैं ना? आज के नए टॉपिक में और आज की नई बातें लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। आज कुछ मुद्दे की बात ही बोलूँगी, कुछ बात मुद्दे की ही बोलूँगी। आपने कभी ये नोटिस किया कि कभी सरकारी अध्यापक जो होते हैं, जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, उन्हें कभी सरकारी स्कूलों में, अपने स्कूलों में या फिर जो जिस स्कूल में वो जॉब करते हैं, जिस स्कूल में उनकी जॉब होती है, वो क्या उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते ना। ज़्यादातर यही सुना होगा, नहीं पढ़ाते ना। हमने तो कहीं नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो बोलो। उसी पे बोलूँगी एक लाइन नहीं, मेरे मन की, मेरे दिल की बात है, उसे लाइन मत समझना। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ये भी नियम लागू होना चाहिए कि जितने भी सरकारी अध्यापक हैं वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं। अगर अध्यापक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हाँ, सरकारी स्कूलों में हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कैसे गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें भी पता चल सके कि कैसे हम गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर हमने गलत कहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना। अगर देश में बीमारी फैलने पर वैक्सीन फ्री मिल सकती है तो समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा फ्री क्यों नहीं मिल सकती? अगर बात सच बोली हो तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता। अच्छा, दूसरी बात बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि 5 किलो राशन लेना हो तो फिंगरप्रिंट मांगते हैं। अगर खाद्य सामग्री लेना हो तो फिंगरप्रिंट मांगते हैं। अगर पेंशन भी लेना हो तो भी फिंगरप्रिंट मांगते हैं। जब दुनिया की हर चीज पे फिंगरप्रिंट मांगते हैं, वोट देते समय फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मांगते? अगर वोट पर भी आधारित सिस्टम लागू कर दिए जाएं, तो वोट चोरी, नकली मतदान और गड़बड़ी खत्म हो सकती है। तो अब सारी बातें खत्म करो, अब आते हैं अपने छोटे से गांव पे, जिस शायद छोटे से गांव से आप भी हो सकते हैं और छोटे से गांव से हम भी हैं। हो सकते हैं नहीं, हम हैं। हाँ, मानती हूँ कस्बे में रहती हूँ, कस्बा मेरा मायका है, पर छोटा सा गांव ही मेरा ससुराल है। तो आज मैं उसके बारे में भी छोटा सा एक टॉपिक है। बोलूँ क्या? बोलना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि गांव की ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इनकी दुकानें बंद करो क्योंकि ये जान के दुश्मन हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कभी पसीने की गंध और फटे कुर्ते की गरीबी देखी है? उन लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, उनकी दुकानों को बंद करना आसान है, पर उनकी खाली जगह को कौन भरेगा? सच तो यह है कि उन्हीं झोला छाप डॉक्टर की वजह से इस देश के 70 से 80% लोगों की जान बची हुई है, जिन्हें तुम झोला छाप कहकर गाली देते हो। गांव में जब आधी रात को गरीब के बच्चे को बहुत तेज से बुखार आता है ना, और जब उसी की सांसें उखड़ती हैं ना, तब वह गरीब तुम्हारे बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ नहीं भागता, क्योंकि उसे पता होता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि डॉक्टर दवा तो देगा पर सारी दवा बाहर से लिखेगा और नाम होगा कि सरकारी अस्पताल था। उस दवा की फीस होगी इतनी कि उसे 5 दिन मजदूरी करना होगा, ऊपर से टेस्ट और दवाइयों का लंबा पर्चा होगा। सच तो ये है कि वह दवाइयों का लंबा पर्चा नहीं, 1 साल कमाई का पर्चा होगा। गरीब इंसान कभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता। और रही बात सरकारी हॉस्पिटल की,
तो वहाँ की हालात हम सभी जानते ही हैं। ऐसे में वो गांव के छोटे छोटे डॉक्टर, जिसे आप सभी झोला छाप कहते हैं, वे 50 या 60 रुपए में बच्चे की तबीयत भी ठीक करता है और धैर्य भी देता है। मैं कहती हूँ अगर मेरी बात सही लगे तो, अगर दम है तो हर गांव में एक ऐसा क्लिनिक खोल दो कि जहां फीस ना लगे। सिस्टम बदलो, सहारा देने वालों को नहीं। अपनी सोच बदलो, उस छोटे डॉक्टर को नहीं। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है।